ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 4 नंबर श्लोका से लेकर 10 नंबर श्लोका तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला सेशन है दूसरे अध्याय का। जैसे कल हमने 3 नंबर श्लोका तक चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो अर्जुन एकदम एक उसका मन में एक विचार आया है और उस विचार में इतने परिमाण में फंस चुका है कि उसके ऊपर विचार करते एक थॉट प्रोसेस है, उसमें इतना फंस गया है कि उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण उसको बहुत दुख हो रहा है। और भगवान देखे कि अर्जुन अत्यधिक वीक हार्टेड हो चुके हैं, उसको उसका हृदय में दुर्बलता आ चुका है। और इस दुर्बल हृदय वाले व्यक्तियों को क्या किया जाए, कैसे उनको उस स्थिति से बाहर निकाला जाए, इसके लिए वो क्या किए ना, उनको हिलाए, शेक किए, अर्जुन को डांट के। भगवान ने यहाँ पे डांट लगा रहे हैं। जब व्यक्ति अपने ही विचार में खो जाए और उस विचार में, जैसे कि कोई व्यक्ति एक सपना देख रहा है और भयंकर सपना देख रहा है, भयानक सपना, तो उस भयानक सपना में वो डर चुका है, डर गया है, जबकि इन रियलिटी उधर कुछ हो नहीं रहा है, वो सपना देख रहा है। वो डर के मारे चिल्ला रहे, चीख रहे, रो रहे, तो अगर कोई जाकर उसको हिला के उठा दे, उठो, जगा देते हैं, तो जग जाने के बाद सपना गायब। क्यों? उनका मन एक परिकल्पना की दुनिया में डूब गया था, वो सपने की दुनिया में, जिसके कारण वो वहां से बाहर नहीं निकलने पाने के कारण दुख पा रहा था, कष्ट पा रहा था। ठीक उसी प्रकार अभी अर्जुन जगे हुए भी अपना मन के द्वारा एक ऐसे इमेजिनरी दुनिया में प्रवेश कर गई है जिधर से बाहर निकल नहीं पा रहे। हम भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आके गिरते हैं जहाँ पे हम इतना दुखी हो जाते हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उस समय में हम अपने स्वेच्छा से अपने प्रयास से, अपना प्रयास से हम वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस टाइम पे हमको किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता है, वो है गुरु, वैसा व्यक्ति जो हमको उस स्थिति से बाहर निकाल ले आए। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर उसके एक्सटर्नली शरीर तो उसका युद्ध क्षेत्र में खड़ा है लड़ने के लिए, पर उसका मन एक इमेजिनरी दुनिया में चला गया है। जिस इमेजिनरी दुनिया में वो सिर्फ देख रही है, उसको कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, उसका स्वजन को खो रहा है, उसको सब मर जा रहे हैं, वो अकेला हो जा रहा है, वो अनाथ फील कर रहे हैं, वो अपने आप को जिसके साथ कनेक्ट किया था वो लोग सब उसको छोड़ के जा रहे हैं, मतलब मर जा रहे हैं, सर्वनाश को देख रहे हैं अपने इमेजिनेशन की दुनिया में, और उसको देख कर वो भयभीत हो चुका है और वहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसका मन वहीं पे स्टकअप हो चुका है। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो उसको हिला के उठाना पड़ता है, उठो, जागो, तो भगवान बोलते क्लव्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दुर्बलम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। उठो, जागो, कहाँ इमेजिनेशन की दुनिया में खो गए, उठो। और इतना वीक हार्टेड, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक योद्धा हो, तुम एक परंतप हो भाई, तुम शत्रु हंतारी व शत्रुओं को हत्या करने में माहिर हो, तुम इतना योद्धा हो और इतना वीक हो चुके हो, वीक हार्टेड क्यों? क्या अभी भी नपुंसकता गया नहीं? नपुंसक लोग वीक हार्टेड होते हैं, उसको कोई कुछ बोले तो देख के डर जाना, और तुम योद्धा होकर डर दो।
तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम युद्ध क्षेत्र में सेना को देख कर डर रहे हो। एक होता है सेना को देख के, सेना का बल देख के डरना, एक सेना के अंदर में सेना के प्रति आसक्त हो तो उनका मरने का भय से डरना। तो अर्जुन को दूसरे प्रकार का डर है, आसक्ति से। इसलिए भगवान शुद्र हृदय दुर्बल है। शुद्र, अब इतना वीक हार्टेड कैसे हो गए? तुम बुद्धिमान भी हो, तुम विद्यावान भी हो, ऐसा नहीं कि तुम को कोई ज्ञान नहीं है। उठो, उत्तिष्ठ, त्यक्त, उस वीक हार्टेडनेस को त्याग करो। त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप है, परंतप उठो। अभी कितना देर तक वो इमेजिनेशन की दुनिया में सोओगे? उठो। अर्जुन स्टकअप हो चुका है, अपना मन कहीं और लगा दिया। मन वर्तमान उसका ना तो भगवान की वाणी में है, ना तो युद्ध क्षेत्र में है। उसका मन अपना एक बना गया इमेजिनरी दुनिया में है, और वहां पे वो दुख का एटमोस्फेयर बना के उसके अंदर घुसकर दुखी हो रहा है। वास्तविकता के उससे कोई लेना देना नहीं। अभी तक वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ है क्या? प्रेजेंटली कोई मरा है? नहीं। प्रेजेंटली कोई युद्ध का निर्णय निकला है? नहीं। अभी तो युद्ध करने के लिए खड़े हैं, खड़े खड़े उसने सोच लिया, और सोच तो लिया, उसको मान भी लिया, और मान लिया, उसके अंदर फंस भी गया, वहां से निकल नहीं पा रहा। तो इसलिए भगवान ने उनको डांटने लगे। तो कल हमने सुना था, ये अभी मन की स्थिति में भगवान उसका अहंकार पे वार के, जैसे अहंकार पे वार के तो अहंकार के बारे में सोचने लगा, मन से बाहर निकल आया। जिस प्रकार एक बच्चे को गिर जाए, कल एग्जाम्पल दिए थे हम, तो बच्चा गिर जाए तो उसको चोट लगे तो उसका माँ उसको मन को तुरंत उस चोट से हटा के किसी दूसरी जगह पे लगा देते। देख देख बेटा, देख देख पशु, ये पक्षी को देख कैसे हंस रही है, चांद को देख। बच्चा का मन सीधा चांद या पक्षी के पास चला जाता है, चोट के पास उसका मन नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार भगवान को लगा कि मन की स्थिति में इतना चला गया है, उसको अहंकार पे वार किए। तुम नपुंसक हो गए क्या? अभी तक नपुंसकता गया नहीं क्या? तुम इतना क्षुद्र हृदय बोल क्या है? इतना वीक हार्टेड, तुम इतना वीक हार्टेड हो, हमको पहले पता नहीं था। तो कोई क्षत्रिय को ऐसा बोलते, उसको बहुत बड़ा उसका अहंकार पे ठेस पहुंचते, तुरंत वो अहंकार पे आ गए। मन की स्थिति छोड़ के किधर आ गए? अहंकार पे आ गए। क्या प्रमाण है? नेक्स्ट श्लोक 4 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक तक वो अपना अहंकार कैसे ठेस पहुंचा है उसको व्यक्त कर रहे अर्जुन। तुरंत बोलते अर्जुनोवाच, श्लोक 4 में, कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा बलिशोदन। कथम, किस प्रकार? अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। मुझे नपुंसक बोले, मुझे नपुंसक बोले, आप मुझे किसको मारने के लिए बोल रहे हैं? भीष्म और द्रोण को। कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध क्षेत्र में अपना गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के ऊपर बाण की प्रहार करूं? कैसे? आप मधुसूदन हो। अब मैं, मेरे को क्या बोल रहे? अपना गुरु और अपना पितामह को मारने के लिए? क्या आप कभी अपना गुरु और पितामह को मारे हैं? क्या आपका नाम कभी संदीपनी सूदन या उग्रसेन सूदन नाम पड़ा है? आपका नाम है मधुसूदन। आप अपने राक्षसों को मारे हैं। तो अर्जुन की भावना यह है कि वो जो सामने खड़े हैं, उनके सामने जिसको मारने के लिए इच्छा कर रहे हैं, मतलब दुर्योधन आदि, जो इनका मेंटालिटी राक्षस मेंटालिटी है, पर इनको अर्जुन के लिए तो ये लोग देवता लोग हैं, इनको कैसे मार सकते? तुम शत्रुहंताकारी मानता हूं, तुम योद्धा हो मानता हूं, पर तुमने मधुसूदन हो, तुम्हारा नाम मधुसूदन है, तुम्हारा नाम संदीपनी सूदन नहीं है, तुम्हारा नाम क्या नाम उनका, उग्रसेन सूदन नहीं है। तुम अपने पितामह को नहीं मारे हो।
कि तुम अपना गुरु को नहीं मारे, और मुझे गुरु और पितामह के सामने खड़े करके बोलते इनको मारो नहीं तो तुम क्लेवियर, मैं नपुंसक हूँ। अपना गुरु पितामह को मारने के लिए बोल रहे हो और मुझे बोल रहे हो नपुंसक हो, और तुम बड़ा योद्धा हो क्योंकि तुमने मधुसूदन को मारा है। और क्या बोलते हैं, अरिसूदन हो तुम, शत्रु हंताकारी। अरे मेरे सामने शत्रु को रखो ना, मैं शत्रुओं को यूं ही मार दूंगा, पर मेरे सामने किसको रखे हो? आप तो अपना नाम कभी संदीपनी सूदन या उग्रसेन सूदन के नाम पे कभी परिचित नहीं हो, आप शत्रु हंताकारी के नाम पे परिचित हो। मेरे सामने शत्रु, अर्थात अर्जुन इन लोगों को शत्रु मानता ही नहीं। उनके साथ इतना कांड किए हैं, उनका पत्नी का वस्त्र हरण से लेकर उनका राज्य छीनने तक, और फिर भी अर्जुन इनको शत्रु नहीं मान रहे। इसलिए शत्रु नहीं मान रहे, एक तो आसक्ति के कारण मेरे लोग हैं, दूसरा एक घर घर में आजकल युद्ध होता है। और उस टाइम पे अर्जुन का डिवोशनल हार्ट देखो, कल्चर उनको कितना अच्छा था कि अपने घर के लोगों को भी पराया नहीं मानते, नहीं शत्रुओं को भी पराया नहीं मानते, अपना है। पर अर्जुन ने तुरंत आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं मैं नपुंसक हूं, मेरे सामने किसको खड़े किया मारने के लिए? क्योंकि अहंकार पे ठेस पहुंचने से व्यक्ति ऐसे मतलब जस्टिफिकेशन देते हैं। इश्यू भी प्रत्युत्स्यामी पुजारा बलिशतन। अरे इनको बाण मारना है, इनको बाण नहीं मार सकते, इनके साथ तो भरवाल आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते। अगर ये लोग हमको कुछ बोलते हैं हम चुपचाप सहन करके निकल जाते हैं। उनके सामने खड़े होकर उनका आंखों में आंखें मिला के बात करना ये अपराध है, क्योंकि गुरुजन है। गुरुजन के सामने नतमस्तक हो जाना, वो जो बोलते गलत बोले सही बोले सुनकर आ जाना, क्योंकि वो गुरु है, गुरुजन है। उनके बोलते हैं बड़े लोगों को उत्तर नहीं है, बड़े लोगों को उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रति उत्तर दिया जाता है। वो कुछ बोले तो सुन लेने का, क्योंकि पहले गुरुजन भी लोग ऐसे थे, कभी गलत बोलते नहीं थे। ऐसा नहीं जो मन में आया बोल दी, तो एकदम बहुत ऑब्जर्व करने के बाद आपको कभी कभार डांटेंगे कि तुम्हारे अंदर में खराब गुण डेवलप हो चुका है, ये खराब गुण को सुधारो। और वो जब डांटते हैं समझ लेना चाहिए बहुत ऑब्जर्व करने के बाद डांटेंगे। आजकल जैसे कि फ्रस्ट्रेशन निकलने के लिए कोई कभी भी किधर किसको डांट देता है, ऐसा थोड़ी। तो पूजा रहा बलिसूदन, वो लोग मेरे पूजनीय हैं, उनके साथ में वर्बल आर्गुमेंट नहीं कर सकता। और आप बोलते बाण मारने के लिए, ऐसा कैसे? मैं बाण नहीं मार सकता। तो अर्जुन भगवान कृष्ण बोले हाँ अभी काम किया अभी मन की स्थिति में था, अभी सीधा अहंकार की स्थिति में आ गया, है ना? ओके, नेक्स्ट फिर युक्ति बढ़ रहा है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् हि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिघ्ना। रोते हुए रो रहा था और भगवान उसके ऊपर उसका अहंकार पे वार कर दिए। अब अहंकार जब आ गया रोते रोते बोल रहा है तुम मधुसूदन हो, तुम अरिसूदन हो, मुझे बोल रहे हो तुम्हारा नाम थोड़ी ना आया है कि तुम अपना गुरु और पितामह को मारने वाले, और मुझे बोले अहंकार ना, मैं नपुंसक हूँ, मुझे ऐसा बोल रहे। अरे गुरुजनों को मैंने सुना हूँ शास्त्र में, गुरुजनों को भरवाल आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए उनके साथ। मतलब वो अगर कुछ आपको डांट रहे तो प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरुजन है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। और आप उनको बाण लगा मारने के लिए बोल रहे। सुनो के सब, मैं और एक चीज जानता हूँ, क्या? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके। अरे गुरुजन को मार के क्या मिलेगा? इससे अच्छा कि भीख मांग के खाऊं। ये गुरुजनों को मार के अगर मुझे संपत्ति मिल रहा है, इस संपत्ति को धिक्कार है, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। इससे अच्छा मैं भीख मांग के खा लूंगा। क्या खा लूंगा? भीख मांग के खा लूंगा।
क्यों? अगर मैंने हत्वार तक कामांश तो गुरु नहीं है, अगर मेरे गुरुजन लोग को मारकर अगर वो संपत्ति को एंजॉय करूंगा, भोग करने के लिए प्रयास करूंगा, मुझे कैसा लगेगा जानते हो? कैसा लगेगा? न भुंजी भोगान रुधिर प्रतिध्वनि। उसको वो अन्न को खाते समय ऐसा लगेगा कि इस अन्न तो नहीं खा रहा हूँ, इस अन्न में मेरा गुरु और मेरा पितामह का रक्त लगा हुआ है। उनका रक्त को खा रहा हूँ, उनको मार के उनका धन को छीन के खा रहा हूँ। मैं नहीं खा सकता, मैं उसको भोग नहीं कर सकता, मैं उस संपत्ति को, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। फिर भी अर्जुन सेल्फिश मेंटालिटी में मेरे को मैं मुझे ऐसे कर रहे हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि इनको युद्ध करने के बाद संपत्ति हमको मिलेगा, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा सोच लिया था। पर युद्ध क्यों हो रहा है? धर्म स्थापना के लिए, अधर्मी को विनाश करने के लिए भगवान खड़े हैं। तो बोले मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, गुरुओं को मार के उनका संपत्ति को छीन के। ये लोग पूजनीय है यार, इनको क्यों मारना है? ले लो, मुझे नहीं चाहिए, ये संपत्ति नहीं चाहिए। नचैद्विद्मकतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि बानो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्र। तो अर्जुन आर्गुमेंट देके थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। चुप होने के बाद भगवान कृष्ण भी खड़े होकर सुन रहे उनको और कुछ नहीं बोल। भगवान कृष्ण हमेशा स्मित हास्य, स्माइलिंग फेस, मंद मंद मुस्कान। और अर्जुन के इस स्थिति को देख के, अर्जुन के ऐसे व्यवहार को देख के भगवान को भी हंसी आ रहा है। अरे क्या क्या सोच रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि उसके अंदर में कितना अच्छे अच्छे गुण है, अच्छे अच्छे क्वालिटी है। गुरुओं को सम्मान देना, गुरुजनों को रिस्पेक्ट देना, गुरुजन के प्रति इतना श्रद्धा भाव है। एक्चुअली अर्जुन का यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है। क्यों ग्रैटिट्यूड है? अर्जुन बहुत कृतज्ञ फील कर रहे हैं। जब वो उन छोटे थे, बच्चे थे, तो उनका पिताजी चले गए, चल बसे, पांडु शरीर छोड़ देते। तो देखा जाए तो अनाथ बच्चे थे। जिस समय वो अनाथ थे, उस समय में पितामह भीष्म ने उनका टेक केयर की। जब वो पिता के अभाव को पूर्ण करने के लिए पितामह की प्रेम मिला था उनको। और भीष्म पितामह ने अर्जुन को इतना प्रेम करते थे, और भीष्म पितामह बहुत ऊंचे थे, हाइट, अर्जुन बहुत छोटे थे। जब छोटे थे, वो पितामह के धोती को पकड़ के चढ़ने के लिए प्रयास करते थे कि पितामह उसको गोद में ले। और अर्जुन का ऐसे व्यवहार से पितामह भीष्म अत्यंत प्रसन्न होकर उसको गोद में लेते थे, उसको अपने सीने पे लगाते थे। अर्जुन को हमेशा कहानियां सुनाते थे, वीरों की गाथा सुनाते थे। अर्जुन धीरे धीरे जब थोड़ा बड़े हुए, तो पितामह भीष्म के धनु के प्रति आकृष्ट हुए। पितामह भीष्म का जो धनुबाण था, तो पितामह भीष्म ने उस अर्जुन के लिए एक छोटा सा धनुबाण लेके आए और उनको धनुबाण चलाना सिखाए। और जैसे ही चलाना सीखे, अर्जुन का इंटरेस्ट धनुधारी होने में था। तो पितामह भीष्म ने उनको अनेक वीरों की गाथा सुनाई, धनुधारी वीरों की गाथा। बोलते हैं ना, बच्चों को जैसे संस्कार दोगे। तो पितामह भीष्म ने अर्जुन का ऐसे टैलेंट को देखकर कि देखे कि वो अच्छा धनुधारी बन सकते, गुरु द्रोणाचार्य के पास लेके गुरुकुल में बच्चों को दाखिल, मतलब उनको पढ़ाने के लिए छोड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा के बेटे पढ़ सकते हैं, और पांडु है ही नहीं, इनका पिता नहीं है, इनका संस्कार कौन करेगा? पितामह भीष्म ने पूरा दायित्व लिए थे 5 पांडवों का, और उनमें भी अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे पितामह भीष्म। उनको अर्जुन के अंदर में वो प्रतिभा दिख रहा था, क्योंकि एक बोलते हैं ना, गुणा चिन्हे गुणिया। जो गुरुजन होते हैं, वो क्वालिटी देख के समझ जाते हैं कि कौन बच्चा क्या बनने वाला है। और पितामह भीष्म तो ऐसे ही एक आचार्य है, और उनको पता है कि अर्जुन के अंदर में क्या पोटेंशियल, अर्जुन के अंदर में क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटी। इसलिए अपना गुरु द्रोणाचार्य को बोले इसको धनुर्धारी बनाना है, पहले ही बता दिए थे। और फिर गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म, क्योंकि पितामह भीष्म नियोजित किए थे गुरु द्रोणाचार्य को राजा घर के बच्चों को सिखाने के लिए। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन का टैलेंट देखा, अर्जुन के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। गुरु द्रोणाचार्य क्या टैलेंट है, क्या कैसा, अपने पुत्र जैसा
ऐसे तो अपने शिष्य जैसा सेवा कर रहे थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य को एक क्रोकोडाइल पकड़ लिया जब नदी में स्नान कर रहे थे। क्रोकोडाइल मतलब एक मगरमच्छ पकड़ लिया। जैसे गुरु द्रोणाचार्य को पकड़ लिया, सारे बच्चे गुरु द्रोणाचार्य को वो जब वो मगर ने पकड़ा था, सारे बच्चे देख के डर के भागे कोई जा रहा है क्या क्या लेके आने के लिए। पर तब तक गुरु महाराज ना गुरु को खींच के ले लेगा ना गुरु द्रोणाचार्य को। जब भी गुरु द्रोणाचार्य धनुर्धारी योद्धा और क्या बोलते उसको शस्त्र विद्या का आचार्य है, उसके लिए क्रोकोडाइल से निपटना कितना समय लगेगा, खट से निकल जाएंगे। पर वो सारे शिष्यों को चेक कर रहे थे कौन शिष्य उनके प्रति ज्यादा प्रेम रखते। इवन अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है, वो भी डर के भागे गए आश्रम के अंदर से कुछ लेके आएंगे। पर अर्जुन सहन नहीं कर पाया, उसके गुरु को पकड़े हैं क्रोकोडाइल। और मगरमच्छ का हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे गुरुदेव को स्पर्श किया और मेरे गुरु को कष्ट दे रहा है। तुरंत इतना बाण मारा उसका मुंह पे, मगरमच्छ का मुंह खुला का खुला रह गया। बाण मारे को उसका मुंह को खोला ही रख दिया। वो गुरु द्रोणाचार्य को पकड़ ही नहीं पाया। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका मुंह को खुला कर दिया। गुरु ने जितना विद्या दिया था सारा विद्या वहीं पे लगा दिया गुरु को बचाने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्रों को देखे भाग गया। पर अर्जुन प्राण से प्रेम कर रहे थे ज्यादा गुरु द्रोणाचार्य को। गुरु भक्ति उनका प्रचुर था, प्रचुर मात्रा में गुरु भक्ति। गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ हद तक चले जाते थे। विराट देश में जाके विराट राजा को युद्ध में परास्त करके उनको बंदी बना के गुरु के चरण में डाल दिए थे अर्जुन। गुरु की इच्छा को पूर्ण करने में लगाए थे। तो गुरु इतना प्रसन्न हो गए, उस दिन से अर्जुन को अपना पुत्र मानते थे। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को तो मानते थे, पर अर्जुन को अपना पुत्र मानते थे। अर्जुन की बुद्धि, अर्जुन की विद्या, अर्जुन के जिद्दीपन, अर्जुन के अभ्यास को देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने सबको बोल देते इसको कभी भी अंधेरे में खाना नहीं देना। तो एक बार अर्जुन खाना खा रहे थे और एक हवा की झोंका आया, वो जो लाइट जल रहा था वो बंद हो गया। फिर भी अर्जुन खाना खा रहे थे। तो अर्जुन सोचने लगे कि अभी अंधेरा है, मुझे खाना नहीं दिख रहा है। पर वो खाना जब खाए बोले कि मेरे को खाना कहाँ है दिख नहीं रहा है, पर खाना जब उठा तो सीधा डायरेक्ट मुंह पे जा रहा है हाथ। ये कैसे संभव हुआ? मेरा मुंह कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है? हाथ सीधा मुंह तक लेके चला जा रहा है। ये तभी संभव हुआ है क्योंकि इतना जन्म से लेकर हाथ मुंह तक, खाने को लेकर मुंह तक पहुंचाता है। अभ्यास के कारण डायरेक्टली मुंह तक पहुंच जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अभ्यास करेंगे अंधेरे में भी हम लक्ष्य भेद कर पाएंगे। उस दिन से वो सोए नहीं, उसका नाम गुड़ाकेश पड़ा। रात भर प्रैक्टिस करते थे। दिन में तो प्रैक्टिस करते थे, रात को भी प्रैक्टिस, अंधेरे में प्रैक्टिस करते थे। और अर्जुन को अंधेरा में भी युद्ध करना आता था। अंधेरा में भी टारगेट को लक्ष्य कर लेते थे, है ना। खतरनाक आदमी थे, खतरनाक योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य। तो गुरु द्रोणाचार्य जब एक बार सारे शिष्यों को हर दिन भेजते थे पानी भर के लाओ, सबको छोटा छोटा घड़ा देते थे, उसमें छोटा छोटा मुंह होता था। पर अश्वत्थामा को घड़ा देते थे, बड़ा मुंह होता था। तो अश्वत्थामा पहले पानी भर के ले आता था तो उसको और कुछ एक्स्ट्रा विद्या सिखा देते थे गुरु द्रोणाचार्य। तो अर्जुन को जब पता चला, अर्जुन घड़ा ही भरने के लिए नदी नहीं गया, सीधा बाण मार के वहीं भी पानी निकल के घड़ा भर दिया, गुरुदेव को दिया। गुरुदेव मैं पहले आया, मुझे कुछ सिखाई। उसका सीखने की इतना आतुरता था, उसको देखकर गुरु द्रोणाचार्य इतना प्रसन्न हो गए। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाए थे इससे पहले। बोले जो आपने अश्वत्थामा को सिखाया मुझे भी सिखाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य देखिए बहुत क्वालिफाइड शिष्य है, इसको मैं अगर ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं दूंगा तो मैं अन्याय करूंगा। इसलिए अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र को कैसे रिलीज करना चाहिए सिखाए थे, बाकी तो लेजी फेलो सीखे नहीं। पर अर्जुन को दोनों सिखाए, ब्रह्मास्त्र को रिलीज करना और वापस लाना।
तो गुरु का विशेष प्रेम अर्जुन के प्रति था और अर्जुन का विशेष प्रेम गुरु के प्रति था। जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, ऐसे गुरु शिष्य का संबंध था। आसक्त थे अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से और पितामह भीष्म से, उन दोनों को वो अपना मानते थे और वो दोनों हमेशा उनको प्रेरणा का उत्स बने हैं। और जब जब कुछ ज़रूरत पड़े तो यही दोनों ही उनको सपोर्ट किए हैं, मदद किए हैं। तो अर्जुन के मन में कृतज्ञता भाव आ रहे, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटफुल हार्ट इज ए ब्लिसफुल हार्ट, एक्चुअली वो ग्रेटफुल है। तो कृतज्ञता के भावना से बोलते कि वो लोग मेरे लिए इतना कुछ किए हैं, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ, बाण मारो उनको। अरे वो चरण बंधन, वो प्रातः स्मरणीय चिर बंदनीय है मेरे, उनको तो मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं पूजा करता हूँ, उनके ऊपर बाण चलाऊँ, उनके साथ आर्गुमेंट ही नहीं कर सकता हूँ मैं। और इनको मार के मैं जो संपत्ति भोग करूँगा, मुझे तो लगेगा वो नहीं खा रहा हूँ, मैंने पितामह को मार के खा रहा हूँ। मैं गुरु को मार कर उनका रक्त से रंजित इस खाना को खा रहा हूँ, नहीं खा सकता मैं, नहीं खा सकता। मधुसूदन मतलब रोते हुए, आंखों पोंछते हुए, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, भगवान को बोल रहे। बड़े दुखी अवस्था में है अर्जुन, उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ। भगवान देखकर खुश हो रहे हैं कि अर्जुन के हृदय इतना अच्छा है, पर यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, वर्तमान के समय के लिए अच्छा नहीं। फिर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 नंबर श्लोक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान मान लीजिए बोलते हैं कि तुम्हारा बात सही है, पर ये युद्ध क्षेत्र में वो लोग भी तो खड़े हैं ना युद्ध करने के लिए, वो लोग भी तुमको मारने के लिए आए हैं ना, वो लोग थोड़ी ना तुमको पूजा करने के लिए यहाँ पे आए, या तुम्हारा ग्रेटिट्यूड देखने के लिए आए, या तुम्हारा इतना सुंदर हृदय, इतना सुंदर गुण, तुम्हारा गुण यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं है, तुम्हारा स्किल देखने के लिए। अर्जुन कैसे युद्ध करेगा? इवन कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी अपेक्षा किए हैं, क्योंकि कई सालों हो गए तुमको देखने युद्ध करते हुए, आज तुम्हारा स्किल देखेंगे, हमारा अर्जुन किस सब लड़ता है। और तुम यहाँ पे लगे हो कि मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं युद्ध कर सकता। तो अर्जुन भी सोचने लगा यार, अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है करूं या ना करूं, युद्ध नहीं करना भी गड़बड़ है, अगर युद्ध नहीं करूंगा यही गुरु द्रोणाचार्य, यही पितामह भीष्म मुझे गाली देंगे, डांटेंगे। यार डरपोक, तुझे यही सिखाए थे हम लोग, गुरु दक्षिणा के यही दिया, युद्ध में रोना शुरू कर दिया बच्चे जैसा, सामने हम आए तभी युद्ध करना, ऐसा बोला था। फिर बोलता है ये लोग मर जाएंगे तो क्या होगा मेरा। तो इसलिए वो कंफ्यूज होकर बोलते कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मेरे हृदय कार्पण्यता के कारण, कृपणता के कारण मैं क्या हो गया, क्या सही है क्या गलत है मैं निर्णय नहीं पा रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा हृदय में कृपणता आ गया है, मैं बहुत दुर्बल हो चुका हूँ, मैं अभी डिसीजन लेने में अक्षम हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए क्या करता हूँ, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको धर्म पूछ रहा हूँ, धर्म मतलब कर्तव्य, व्हाट शुड बी माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए इस समय में। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपको धर्म के बारे में पूछ रहा हूँ। उसके बाद बोले यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेय है निश्चित रूप से, ब्रूहि बोलिए तन, उसको मैं, मुझे, मेरे लिए जो श्रेय है वो मेरे को बोलिए। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार, मैं अभी आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए मेरे को क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और उससे पहले पूछते हैं, वह पहले बोलते हैं क्या, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि, मैं आपको पूछ रहा हूँ धर्म, मेरा कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य तो पूछ रहा हूँ, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या, सम्मूढ़ चेता, मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ, शायद आप कुछ अच्छा उपदेश देंगे तो मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, अभी आपने मुझे डांटा, मैंने ग्रहण नहीं कर पाया।
इसलिए मैंने आपको प्रत्युत्तर में आपको भी थोड़ा अहंकार में आके उल्टा सीधा बोल दिया हूँ, क्योंकि आपने जैसे डांटा, आप नपुंसक हो क्या, आप ये क्या हो क्या। आप मुझे मेरा इतिहास मत बताओ, आप मुझे मेरा दोष मत दिखाओ, आप मुझे वो बताओ कि मेरे लिए श्रेष्ठ यहाँ पे क्या है। तो श्रेष्ठ चीज बता दोगे ना जिसको मैं कर पाऊँ। पर ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे कुछ उपदेश ऐसे डांटिए मत, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। शायद मैंने आपका अच्छा उपदेश ग्रहण ना कर पाऊँ। आप अच्छा उपदेश दे रहे हैं पर शायद मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं सम्मूढ़ चेता हूँ, मैं अभी डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अंदर से फुली कंफ्यूज, परेशान, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो शायद आपका अच्छा उपदेश मैं ग्रहण ना कर पाऊँ। भगवान इस सम्मूढ़ चेता को ध्यान रखते हुए आत्मज्ञान प्रदान की। क्यों आत्मज्ञान प्रदान की? क्योंकि जब व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो गया हो किसी पॉइंट पे, उसका मन एकदम विचलित है, परेशान है, उस समय अगर आपने कुछ अच्छा उपदेश दिया वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए उस समय उसको कंसोल की जरूरत है। उसको थोड़ा, नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, आ जा, उसको सिक्योर फील कराना, कंसोल कराना। कैसे? जिस सब्जेक्ट मैटर से वो दुखी है उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में उसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन देने से वो क्या हो जाएगा? कंसोल हो जाएगा। किसी पॉइंट पर कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, किसी का मनी लॉस हो गया, पैसा लॉस हो गया, वो कुछ लोग इतना पैसा से आसक्त होते हैं, दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी कि वो एकदम कभी कभी सुसाइड लेवल पे चले जाते हैं। कोई एग्जाम में फेल हो गया, इतना दुखी हो जाते, इस पॉइंट से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस समय उसको डांट की जरूरत नहीं, कंसोल की जरूरत है। और भगवान ने डांट लगा दी और कंसोल की जरूरत है। हर एक व्यक्ति कंसोल चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे थोड़ा केयर किया जाए, मुझे थोड़ा, मैं जब दुखी हूँ मुझे थोड़ा प्यार से बात किया जाए, मुझे प्यार से समझाया जाए, मुझे थोड़ा सांत्वना, कंसोल मतलब सांत्वना दिया जाए। तो अर्जुन यहाँ पे सांत्वना की एक्सपेक्टेशन में बैठा है और भगवान ने डांट दी। क्या भगवान इमेच्योर? नहीं, भगवान जानबूझकर, उसको पहले तो मन की स्थिति से बाहर निकलना था। अर्जुन जब बोलता है कि पृच्छामि त्वं धर्मस्य मूढ़ चेता, मैं आपको मेरा कर्तव्य के बारे में तो पूछ रहा हूँ पर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। शायद मैं आपका बात ग्रहण इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ, मैं अंदर से बहुत घबरा हुआ हूँ, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैं आपका शिष्य बना, मुझे उपदेश दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनोध्यात्। देखो उसके बाद तो अलग पॉइंट आता है, पर भगवान ने उस पॉइंट को ध्यान रखा। किस पॉइंट को? कि अर्जुन डिस्टर्ब है, पर कौन सी सब्जेक्ट मैटर में डिस्टर्ब है? कि भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, भैया मर जाएगा, बाबा मर जाएंगे, भाई पोता मर जाएगा, बेटा मर जाएगा, सब मर जाएंगे। तो उसका डिस्टर्बेंस ये है कि सब मर जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा। तो इसलिए भगवान बोले कि तू बोल रहे हैं ना मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, कोई नहीं मरेगा, चल। आत्मा और शरीर में अंतर है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। आत्मा क्या है, आत्मा किस चीज़ है, आत्मा कैसे रहता है, आत्मा कहाँ से आया, वह आत्मा के बारे में डिटेल्स नॉलेज देना शुरू कर दे। कौन? भगवान। आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम। अरे इस आत्मा के बारे में कुछ लोग आश्चर्यवद् होते, तो अर्जुन जब सुना अच्छा आत्मा ऐसा है कि आत्मा मरता नहीं, आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा था, आत्मा हमेशा रहेगा, अलग अलग रूप में रहते हैं। अच्छा मरता नहीं है, मैं तब से रो रहा हूँ मरेगा मरेगा मरेगा। तो भगवान ने आत्मज्ञान देके पहले अर्जुन को कंसोल किए, उसका डाउट, उसका कंफ्यूजन को दूर किए कि कोई मरता नहीं रे बेटा, तो क्यों सोचता है मरेगा। तो इस पॉइंट के लिए भगवान ने आत्मज्ञान देते। ये तो अर्जुन बोलते हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनोध्यात् यच्छोकमुच्छर्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावश्यपन्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये जो मेरा शोक है, मैं जो डिस्टर्ब हूँ, मेरे अंदर में जो डिस्टर्बेंस है कि पृच्छामि त्वं धर्म, मैं तो आपको कर्तव्य संपन्न में सम्मूढ़ चेता हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत भयंकर रूप से डिस्टर्ब हुआ हूँ।
और मेरा डिस्टर्बेंस को मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मोक्ष क्षणमिन्द्रियम्। जो शोक मुझे अभी प्राप्त हुआ है, इस शोक को दूर करने के लिए नहीं प्रपश्य, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि अवाप्य भूमावश्यपन्न बुद्धम, ये भूमि भौम राज्य को छोड़ो, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा तब भी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा शोक दूर हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो मुझे वो जो राज्य भाज्य के बारे में बता रहा है ना, तुमको राज्य मिलेगा, उससे मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। तो मैं कैसे करते हुए करूँ? मुझे वो राज्य भाज्य नहीं चाहिए, मेरे को मेरा शोक पहले दूर करो। मैं दुखी हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा तभी मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। कौन बोले? भगवान ना, अर्जुन। संजय बोलते ऐसा बोलकर एवं मुक्त्वा ऋषिकेश घोड़ा कैसे कैसा परंतप न यश्च इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णि बभूवः। तो क्योंकि मेरे को स्वर्ग का राज्य मिल जाने पर भी मेरा शोक दूर नहीं होने वाला है, मेरा दुख दूर नहीं होने वाला है, जो अंदर में मेरा भवंडर चल रहा है वो दूर नहीं होने वाला। तो छोटा सा राज्य के लिए क्या युद्ध करना, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। है केशव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ऐसा करके बैठ गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अब अर्जुन ने जब बोल दिया कि मेरे अंदर में एक डिस्टर्बेंस है, मैं दुखी हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, और ये डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए राज्य का सुख तो छोड़िए, स्वर्ग का राज्य मिलने पर मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, और आपको मैं पूछ रहा हूँ मेरे लिए क्या कर्तव्य प्लीज बताइए, पर समझिए मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। अगर आप अच्छा उपदेश दे रहे, मैं ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हूँ, आप मुझे डांट रहे। पहले शोक दूर करिए, फिर मेरे को कर्तव्य बताइए। तो भगवान ने सोची शोक किसके कारण है, मर जाएंगे कारण में, चल तुझे बताता हूँ, तेरा शोक को पहले दूर करता हूँ। क्या? ना आत्मा कभी मरता ही नहीं। तो ये 10 नंबर श्लोक तक अर्जुन ने अपना शोक बताया, अपना कष्ट बताया, अपना दुख बताया, अपना अंदर का जो कंफ्यूजन था वो बताया। मतलब मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको जस्ट पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बोलिए, पर बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए। क्यों? मैं बहुत डिस्टर्ब, मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा आपका बात। भानुले तो 11 नंबर श्लोक से भगवान का शुरू होता है आत्मज्ञान। क्यों आत्मज्ञान? वो कल हम सुनेंगे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज भगवद गीता की जय।